अब कुछ जो शब्द हैं उसका मैं बोल रही हूँ, उसको आप लोग लिख लें। जिन शब्दों का अर्थ नहीं दिया हुआ है पुस्तक में, मैं कुछ शब्द बोल रही हूँ, कुछ कठिन वर्तनी जिनका शब्दार्थ यहाँ पर दिया हुआ है, उसको मैं बोल रही हूँ, उसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहले पहला शब्द है चिल्ला। चिल्ला का अर्थ, चिल्ला शब्द का अर्थ कड़ी सर्दी, है ना। चिल्ला शब्द का अर्थ है कड़ी सर्दी। ठीक है, उसके बाद दूसरा शब्द है आखिर। आखिर का अर्थ क्या है, बोलो। आखिर का अंतिम, आखिर का अंतिम। हाँ, उसके बाद फिर आशंका। आशंका शब्द का अर्थ आशंका। हाँ, जो लोग नहीं लिखे वो लिखते चलो, जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो लिखते चलें। आशंका, आशंका का शंका। आ, उसके पहले चिल्ला, कड़ी सर्दी। चिल्ला शब्द का अर्थ होता है कड़ी सर्दी। आखिर, आखिर का अंतिम, आखिर का अंतिम। आशंका का लिखो शंका से भरा। आशंका का शंका से भरा, और कॉमा देकर लिखो। एक दूसरा भी उसका अर्थ है डर। आशंका, शंका से भरा, पहला अर्थ, कॉमा डर, दो अर्थ हैं इसके। नेक्स्ट शब्द है मज्जा। मज्जा, इसका आपके पुस्तक में दिया हुआ है हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ। ठीक है, और भुंजाने का भी अर्थ दिया है भुनवाना। उसके बाद शब्द है झूरे। झा में छोटा हो का मात्रा झूर का दे, झूरे। झूरे शब्द का अर्थ देखिए, आशंका के बाद मज्जा, जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है बेटा, पुस्तक में दिया हुआ है मज्जा। मज्जा का अर्थ है हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ। एक साथ ही लिखते चलिए आप लोग। मज्जा का अर्थ है हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ। उसके बाद है भुंजाने। भा छोटा हो को मात्रा भू, चंद्र बिंदु, जा का जा, नय का ने, भुंजाने। भुंजाने का अर्थ है भुनवाना। भा छोटा हो का मात्रा भू, न वाना। लिखे सब लोग। हाँ, भुनवाना। उसके बाद शब्द है झूरे। झा छोटा हो को मात्रा झू, रे का रे, झूरे। झूरे शब्द का अर्थ होता है, झूरे शब्द का अर्थ होता है तोड़ना। जैसे आम जो तोड़ा जाता है उसको गांव में बोलते हैं झूरे, झूरना। उसका अर्थ होता है तोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रसन्न वदन। किताब सामने रख के लिखेंगे, वर्तनी गलत नहीं उतारेंगे। यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 9 में प्रसन्न वदन। प्रसन्न वदन का अर्थ है प्रसन्न चेहरा। प्रसन्न वदन शब्द का अर्थ है प्रसन्न चेहरा। लिखे, प्रसन्न चेहरा। उसके बाद दूसरा शब्द है फिर उझकने। छोटा ऊ, झ, क, नय करने, उझकने। लिखे, उझकने। उझकने का अर्थ है उचकना। उझकने शब्द का अर्थ है उचकना। उचकना, कॉमा लिखो, कॉमा दो। उसके बाद उसका दूसरा एक और अर्थ और है पंजे के बल उचक कर झांकना। पंजे के बल उचक कर झांकना। ठीक है, उझकने शब्द का अर्थ, पहला अर्थ होता है उचकना,
और दूसरा अर्थ होगा उसका, कॉमा देकर लिखोगे, अल्पविराम देकर, पंजे के बल उचक कर झांकना। आगे बढ़ूं, यहां तक हुआ? प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि देख डैश दो। किसी शब्द के उपरांत, इसका अर्थ लिखिए, किसी शब्द के उपरांत, किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला, किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला, किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला, उसी से उत्पन्न शब्द, उसी से उत्पन्न शब्द, जिसको इंग्लिश में इको कहते हैं। और अल्पविराम देकर इसका दूसरा अर्थ लिखो, गूंज, ग बड़ा उ का मात्रा, चंद्र बिंदु ज, गूंज। किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला, उसी से उत्पन्न शब्द, और अल्पविराम देकर दूसरा इसका अर्थ होगा गूंज। आवाज जो गूंजती है ना, उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। नेक्स्ट दूसरा शब्द है उसके बाद फुसकार, ह छोटा उ का मात्रा, फूसकार, हर्षुकार जिसको कहते हैं, छोटा उ की मात्रा, फुसकार। फुसकार किसकी होती है बच्चों? सांप की, सांप की आवाज को फुसकार कहते हैं। हर जानवर की अलग अलग आवाज होती है, तो सांप की आवाज को फुसकार कहते हैं। डैश देकर लिखो उसको, फुफकार, फ हर्षुकार, फू, चंद्र बिंदु, फिर फ कर कार, फुफकार। उसके बाद दूसरा शब्द है फिर किलोल, क हर्षिकार की, लौ का लो, ल, किलोल, क हर्षिकार की, लौ का लो, ल, किलोल। किसका? फुसकार का अर्थ होगा फुफकार। सांप जो फुफकारता है, उसकी आवाज एक तो साउंड नहीं आती है, जिप्सिज्म करके जो आवाज आती है, उसी को कहते हैं फुफकार। फुसकार शब्द का अर्थ होगा फुफकार, फुफकार। उसके बाद लिखो किलोल, क हर्षिकार की, लो, ल, किलोल। किलोल शब्द का अर्थ होगा खेल, किलोल शब्द का अर्थ होगा खेल। किलोल शब्द का अर्थ होगा खेल। किलोल शब्द का अर्थ लिखे, किलोल शब्द का अर्थ होगा खेल। उसके बाद आगे बढ़िए फिर, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। इसका अर्थ लिखिए, मन का किसी विषय की ओर झुकाव, मन का किसी विषय की ओर झुकाव, मन का किसी विषय की ओर झुकाव। उसके बाद लिखिए मृग शावक, मृग शावक। मृग शावक का अर्थ होगा हिरन का बच्चा, हिरन का बच्चा, हिरन का बच्चा। लिख लिए? सभी बच्चे लिख रहे हो? उसके बाद लिखो अकस्मात, अ क आधा दंत स, तो दंत स म संयुक्त कहा जाता है इसे। इसका मतलब है कि आधा दंत स और म होगा। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? दंत स म संयुक्त। इसका उच्चारण आप लोग ध्यान से सुने, अ क दंत स म संयुक्त
आकार त, त हलंत यानी त के अंत में हल चिन्ह होगा। अकस्मात, इसका अर्थ होता है अचानक। अकस्मात का अर्थ होगा अचानक। ठीक है, उसके बाद शब्द लिखिए फिर, दाढ़े मारकर रोना। ढक्कन वाला ढ, आ की मात्रा। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए, ढ और अढ़ में अंतर होता है ना? ढ के नीचे, यस, उसके नीचे, ढ के नीचे बिंदी नहीं होता है, उसको नुक्ता नहीं कहते हैं बेटा, उसको ढ के नीचे जो बिंदी होता है वो नहीं होता है, तो उसको कहते हैं ढ। और जिसके नीचे बिंदी हो जाएगा, जिस वर्ण के नीचे, यहाँ पर वो अढ़ हो जाएगा, तो हो जाएगा ढाढ़े। ढ आकार ढा, और अढ़ के ऊपर एक ही मात्रा और अनुस्वार, ढाढ़े। ठीक है, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, क्या उच्चारण करेंगे इसका? ढाढ़े। ढाढ़े मारकर रोना। चलिए लिखिए इसका अर्थ, जोर जोर से रोना। अब ज वर्ण के नीचे नुक्ता होगा, जोर जोर से रोना। और जोर जोर शब्दों के बाद आपको पता होगा आप सभी बच्चों को कि एक वर्तनी की जब दोबारा पुनरावृत्ति होती है, एक शब्द की जब दोबारा पुनरावृत्ति होती है, तो वहां योजक चिन्ह अनिवार्य होता है। हाँ, तो अचानक, अकस्मात, अचानक। ढाढ़े मारकर रोना, जोर जोर से रोना। फिर इसके बाद का शब्द लिखिए, उद्वेग। हर्ष उ, हर्ष उ मतलब छोटा उ, है ना? द व संयुक्त, द व संयुक्त का अर्थ क्या होगा, कोई बता सकता है बच्चा मुझे? द व संयुक्त का अर्थ क्या होगा? द्व, वो तो मैं समझ रही हूं, लिखेंगे कैसे बताइए? द के नीचे व, द के नीचे व, तो वो द्व हो गया, एक ही मात्रा उसके ऊपर और ग, उद्वेग। क्योंकि वर्तनी आप परीक्षा में बहुत अशुद्ध लिख रहे हैं, मैंने वर्तनी सही करके लिख कर भेजा था ना ग्रुप में, सब लोग ठीक कर लिए अपनी कॉपी में? क्योंकि सारी वर्तनी, सभी बच्चों की जितनी अशुद्धियां थी वो मैंने लिखकर आप लोगों को ग्रुप में डाल दिया था, और वही अधिकतर बच्चों की कॉपियों में, सभी के लगभग कहिए कि कॉपी में वही गलतियां थी, वही अशुद्धियां थी। उसको आप लोग अपने नोटबुक में सही कर लेंगे, सुधार लेंगे। ठीक है, त्रुटि शोध, आ क्या बोल रहे हो? हाँ, उद्वेग। उद्वेग का अर्थ होगा बेचैनी, और कॉमा देकर घबराहट। दो अर्थ है इसका, बेचैनी और दूसरा अर्थ है घबराहट। दोनों के बीच में अल्प विराम का चिन्ह होगा, कॉमा। बेचैनी और घबराहट, दोनों शब्द लिखिए। उसके बाद शब्द है फिर दुधारी। द हर्षु का दू, ध का धा, र दीर्घ का री, दुधारी। दुधारी यानी दो धारों वाली, इसका अर्थ होगा दो धारों वाली। दुधारी, दो धारों वाली। उसके बाद लिखिए, यहां तक हुआ सबका? आश्वासन। आ, अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? आधा तालाब श और व आकार है, इसको कैसे पढ़ेंगे? कोई बच्चा मुझे पढ़कर सुनाए, बताए इसका उच्चारण कैसे करेंगे? आश्वासन का उच्चारण कैसे करेंगे? आ, उसके बाद तालाब श व संयुक्त, ये कौन सा स है? तालाब श, तालव्य श, तो उसके बगल में फिर व है, तो उसको हम पढ़ेंगे, पहला वर्ण आधा रहता है, दूसरा वर्ण पूरा होता है, तो उसका उच्चारण होता है, इस यहाँ पहला तालव्य श है, आधा है, और उसके बाद व,
तो स व संयुक्त कहेंगे। स व संयुक्त मतलब ये संयुक्त वर्ण है, यहाँ पर एक आधा है और एक पूरा है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे अ आकार आ, तालव्य श व संयुक्त, तालव्य श व संयुक्त, आकार दंत स न, आश्वासन। लिखे आ, तालव्य स व आकार दंत स न, आश्वासन। आश्वासन का दो अर्थ होगा, पहला अर्थ लिखो भरोसा और दूसरा अर्थ दिलासा। भरोसा कौमा दिलासा, भरोसा कौमा दिलासा, हो गया। भरोसा कौमा दिलासा। आगे बढ़ूं, यहां तक हो गया सबका। भरोसा कौमा दिलासा। उसके बाद घातक, घातक, घातक उसका क्या अर्थ होगा? जो नुकसान पहुंचाए। घातक शब्द का अर्थ होगा जो नुकसान पहुंचाए, जो नुकसान पहुंचाए। पुस्तक से देखकर लिखोगे कठिन वर्तनी, गलत नहीं लिखोगे, ठीक है। सबके सामने किताब खुली हुई है ना, सबके सामने किताब खुली हुई है, हाँ, तो वर्तनी वहीं से देखकर लिखोगे, गलत नहीं लिखोगे। घातक, घातक जो नुकसान पहुंचाए। उसके बाद है प्रतिद्वंदी। पुस्तक से देखिए, इसका अर्थ यहाँ दिया भी है, प्रतिद्वंदी। दो अर्थ है इसका, विपक्षी कौमा शत्रु। यहीं से देखकर लिखिए आप लोग, गलत नहीं लिखेंगे। यहाँ दिया हुआ है प्रतिद्वंदी का अर्थ विपक्षी और शत्रु, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, एकाग्रचित्तता, वो भी आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, एकाग्रचित्तता। दिख रहा, एकाग्रचित्तता 3 नंबर में दिया हुआ है, दिख रहा है ना, एकाग्रचित्तता 3 नंबर शब्दार्थ में दिया हुआ है, एकाग्रचित्तता, एकदम नीचे अंतिम पंक्ति में। इसका अर्थ यहाँ दिया हुआ है स्थिर चित्त और दूसरा अर्थ है ध्यान। मिला सबको? हाँ हाँ, एकाग्रचित्तता, इसका अर्थ है स्थिर चित्त और दूसरा अर्थ है ध्यान। उसके बाद ठीक उसी के बगल पंक्ति में देखिए, सूझ, दंत स बड़ा ऊ का मात्रा सूझ, सूझ का भी अर्थ दिया है तरीका कौमा उपाय। दिख रहा है सबको? तरीका कौमा उपाय। उसके बाद आप अपनी किताब की पेज पलटें, पेज नंबर 14 पर आ जाएं, 1414। सब लोग आ गए पेज नंबर 14 पर? यहाँ देखिए एक शब्द दिया हुआ है, उसका अर्थ आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, सम्मुख। दिखा सबको? दंत स म संयुक्त, यानी आधा म फिर पूरा म, छोटा उ को मात्रा ख, सम्मुख। सम्मुख शब्द का अर्थ क्या होगा बताइए? सामने, वेरी गुड। उसका अर्थ लिखिए, सम्मुख का अर्थ सामने। उसके बाद फिर आइए, चक्षुश्रव, समकोण, जिसका सब चारों तरफ का कोण जो है, कोण तुम लोग ट्रायंगल क्या कहते हैं? ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं ना, और कोण समकोण जो 90 डिग्री का, तुम लोग उसको क्या कहते हो मैथ्स में, इंग्लिश में? समकोण, राइट एंगल, हाँ वही समकोण, उसी को यहाँ हिंदी में समकोण लिखा हुआ है। सम माने बराबर, कोण जो कोण बराबर हो। उसके बाद है
हाँ, उसके बाद का शब्द है चक्षुश्रवा। सबको दिखा? चक्षुश्रवा। इस वर्तनी को किताब से देख कर लिखो, चक्षुश्रवा। आंखों से सुनने वाला। चक्षुश्रवा यानी आंखों से सुनने वाला। लिख लिए? चक्षुश्रवा, आंखों से सुनने वाला। उसके बाद फिर शब्द है पैंतरे। पैंतरे, प एकार, पै उस पे अनुस्वार, त र का रे, पैंतरे। पैतृ नहीं, मुद्रा या स्थिति। यहाँ 2 नंबर में नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है। आंखों से सुनने वाला के बगल में यहाँ वर्तनी उसका दिया हुआ है। पैतरो शब्द का नीचे अर्थ दिया है, मुद्रा या स्थिति। पैतरो, रौकार हो जाएगा। पैतरो यानी मुद्रा, कौमा स्थिति। मुद्रा कौमा स्थिति। उसके बाद फिर दूसरा शब्द है अचूक। अ च में बड़ा मात्रा, चूक, अचूक। इसका अर्थ लिखिए, यहाँ दिया हुआ है खाली न जाने वाला और निश्चित। अचूक निशाना यानी ऐसा निशाना जो कभी खाली न जाए। अचूक, खाली न जाने वाला, कौमा निश्चित। उसके बाद फिर आइए अवलंबन। यहां दिया हुआ है अवलंबन। इसका अर्थ होता है सहारा। अवलंबन, अवल अनुस्वार ब न, अवलंबन। इसका अर्थ है सहारा। उसके बाद फिर दूसरा शब्द है कायल। कायल शब्द का अर्थ होता है मानने वाला। मानने वाला। कॉमा देकर आप लोग उसमें एक और शब्द जोड़ सकते हैं, उसका अर्थ प्रशंसक। प्र तालाव्य स अनुस्वार, फिर दंत स क, प्रशंसक। प्रशंसक लिखे? कायल शब्द का अर्थ मानने वाला, दूसरा शब्द प्रशंसक। उसके बाद एक और शब्द आया था, कल हम लोग पढ़ रहे थे, सर्टिफिकेट। आया था ना? अच्छा, एक बात तुम लोग को बता दूं, ये कटेगा तो फिर जुड़ जाना तुम लोग। 5 मिनट 45 मिनट होता है ना टोटल, तो 40 में कट जाएगा, फिर से रिज्वाइन हो जाओगे सारे बच्चे। लिसन केयरफुली, ठीक है? सारे बच्चे जुड़ जाओगे, और जिनको मैंने कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। उस समय स्क्रीनशॉट नहीं लो, अभी तुम लोग ले लो, ईशानी और सृष्टि, ठीक है? सारे बच्चे फिर से एक बार जुड़ जाना। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट शब्द का क्या अर्थ मैंने कल बताया था? सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। हाँ, उसको लिखो सर्टिफिकेट। वर्तनी सही सही देकर लिखो। दंत स ट दीर्घिकार रेफ, फ ह्रस्वीकार क एकार के ट, सर्टिफिकेट। इसका अर्थ होगा प्रमाण पत्र। उसके बाद एक दूसरा फिर शब्द था उपहास। उपहास यानी